बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आइसिस ज़ोडिकल साइन बुर्ज हूत से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सितंबर 2025 इल्म नजूम व फ़ल्कियात की रोशनी में जो पैगाम लिए हुए है उसे बतरीक़ नौ इख़वानुस्सफ़ा व ख़िल्लानुल-वफ़ा एस्ट्रोलॉजिकल मैथ के साथ साथ सूफ़ी विज़डम की रोशनी में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये आपका सन साइन बेस ट्रॉपिकल होरोस्कोप है। अगर आपकी तारीख़ पैदाइश 19 फरवरी से 20 मार्च के दरमियान है तो ये वीडियो आपके लिए है। ताहम अगर आपको ट्रॉपिकल सिस्टम में आपका असेंडेंट मालूम है और वो पाइसिस है, तब भी ये वीडियो आप देख सकते हैं। इस साल सबसे बड़ी खुशाइंद बात 2025 में आपके लिए ये है कि नॉर्थ नूड, जिसे उर्दू में रास, ओकदा शमालिया और हिंदी में राहु कहते हैं, आपके जायचा के पहले घर में मौजूद है बतरीक़ हिसाब यूनानी ट्रॉपिकल सिस्टम के एतबार से, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में। और ये जुलाई 2026 तक आपके जायचा के पहले घर में क़याम पज़ीर रहेगा। 18 महीने का ये टाइम है, जिसमें से 8 महीने गुजर चुके हैं, 10 महीने अब भी बाकी हैं। तो नॉर्थ नोड का आपके जायचा के पहले घर में होना आपके लिए बहुत मुस्बत असरात मुरतब कर रहा है। ये आपकी खुशकिस्मती का पीक टाइम है। इसको डायरी पे नोट कर लें और ख़ास तौर पे अपनी डायरी निकालें और जो टाइम मैं आपको बताने वाला हूँ, इस वक्त को ज़रूर याद रखिएगा। 27 फरवरी 2026 ये वो वक्त है जब आपके बर्थ सीज़न में आपके फर्स्ट डेकन में पाइसिस हाउस में सन कंजैक्ट करेगा नॉर्थ नोड के साथ 27 फरवरी 2026। ये पीक का टाइम। लेकिन ओवरऑल जनवरी से 2025 से जुलाई 2026 तक आपके लिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। रास का ताल्लुक फ्यूचर के साथ है, तो आपका फ्यूचर ब्राइट है। आपको इसके लिए आइडियाज़ आ रहे हैं, तो ब्राइट फ्यूचर पे गौर व फिक्र करें। अपने मुस्तकबिल का तयन करें। अपने मुस्तकबिल में खुशहाली, सआदत और फरावानी और रिज़्क़ कसीर और मालो दौलत किस तरह हासिल किया जा सकता है, अपनी ज़िंदगी को किस तरह पुरसकून बनाया जा सकता है, पुरतायुश बनाया जा सकता है, इस पे गौर व फ़िक्र करें। रवाबित में आसानी पैदा हो रही है, आपकी ज़हानत और हिकमत में इज़ाफ़ा हो रहा है, आपको ब्लेस किया जा रहा है, आप सलामती पा रहे हैं, आप हिफ्ज़ व अमान में हैं, तजर्बात और मुशाहिदात में इज़ाफ़ा हो रहा है। अगर आप किसी मुसीबत में फँसे हुए हैं, तो इस चुंगल से आप निकल रहे हैं। किसी जाल में हैं, तो इस जाल से आपको खलासी मिल रही है। किसी इंतहा दर्जा की परेशानी में मुब्तला हैं, तो इससे आपको गलो खलासी मिलने वाली है। आपकी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी अपने नुक़्ता-ए कमाल पे है। हर किस्म की हुदूद व क़ुयूद और बंदिशों से आपको निजात मिल रही है। आपकी तहरीक में, आपके जोश में, आपके जज़्बा में इज़ाफ़ा हो रहा है, बंदिशें दूर हो रही हैं, कुशादगी आ रही है। तो ऐसे वक़्त में वक़्त की सआदत और बरकत को मुस्तकिल महफूज़ रखने के लिए नक्श जामिउल मतलूब दाफ़िउल कुरूब अगर आप अपने पास रखते हैं, तो ये सआदतें मज़ीद बढ़ जाएँगी और इस वक़्त की क़ुव्वत से आपका देर नफ़ा हासिल करते रहेंगे। बाकी सब कुछ अच्छा है, रावी चैन ही चैन लिखता है, मगर चूँकि एस्ट्रोलॉजी मिक्स बैग है, जहाँ कुछ चीज़ें फ़ायदेमंद हैं, तो कुछ मुज़िर भी हैं। इस होरोस्कोप में आपको दोनों अहवाल बता रहा हूँ। तो जो चीज़ बुरी है, वो ताल्लुकात हैं, आपके ताल्लुकात पे इसका मनफ़ी असर पड़ रहा है। बिला वजह दुश्मन पैदा हो रहे हैं, जो आपसे मखासिमत पैदा कर रहे हैं, मुखालिफतों का सामना है, बल्कि यूँ कहिए कि बेजा मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा है। तो इस महीना कुरान अज़ीम फ़ुरक़ान हमीद की रोशनी में जिस आयत का मैंने इंतख़ाब आपके ज़ायचा को समझाने के लिए किया है और जो आयत वाफ़ी हिदायत मुंतख़ब की है, वो सूरह अल-मुम्तहना की आयत नंबर 7 है। खालिक़ कायनात कुरान में इरशाद फ़रमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, असल्लाहु अन यजअल बैनकुम व बैनल लज़ीना आदैतुम मिनहुम मवद्दह वल्लाहु क़दीर वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम।
अन करीब अल्लाह रब्बुल तुम्हारे और तुम्हारे दुश्मनों के दरमियान मवद्दत यानी शदीद मोहब्बत पैदा फरमा देगा। और अल्लाह इस पे कादिर है, और अल्लाह बख्शने वाला, रहीम, रहम फरमाने वाला है। इस आयत में तदब्बुर कीजिए, गौर व खौज़ कीजिए, इस आयत को अपना हिर्ज़ जान बना लीजिए सितंबर में, और इस आयत की तिलावत के साथ साथ, ज़िक्र के साथ साथ इस आयत को दुआ में भी शामिल कीजिए, तो ताल्लुकात पे मनफ़ी असर मुरत्तब नहीं होगा, आपकी क़ुव्वत तस्ख़ीर बढ़ेगी, दुश्मन मुखालिफ जो बिला वजह आपके गले पड़ रहे हैं, और वो ताल्लुकात जो इस वक्त आप ज़द पे देख रहे हैं और ख़राब होने के करीब हैं, वो ताल्लुकात बरकरार रहेंगे और कोई भी खलीज पैदा नहीं होगी। चाहे आपके अज़वाजी मरासिम हैं, चाहे शराकती उमूर हैं, बिज़नेस पार्टनरशिप है, या आपकी कॉम्पिटिशन और मुकाबला है जहाँ आपके दुश्मन आपसे बिला वजह की दुश्मनी बनाए बैठे हैं। तो आप इस आयत को पढ़िए, इंशाअल्लाह दुश्मनों के दिलों में आपका रौब भी पैदा होगा और उनके दिलों में अल्लाह ताला राफ़त और रहमत पैदा फरमा देगा। यकम सितंबर से ज़ुहल जो कि 12 जुलाई से रेट्रोग्रेड है, एरीज़ से बैक पाइसेस में आपके फर्स्ट डेकन में आ जाएगा। इस बात को आपने अच्छी तरह से समझना है। ये ज़ुहल जो यकम सितंबर से आपके फर्स्ट डेकन में अपने 30 साला सर्कल में अब आखिरी मर्तबा पलट के वापिस आएगा, तो आप ठीक उन्हीं हालात व वाक़यात का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए, जिन हालात का सामना आपने 7 मार्च 2023 से लेके 24 मई 2025 तक किया है। क्योंकि ये वो अरसा था जब सैटर्न आपके फर्स्ट डेकन में मौजूद रहा। सैटर्न का ये प्लेसमेंट आपके फर्स्ट डेकन में आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरा नहीं था। गो के ज़ुहल एक सख्त गिर सैयारा है, मकाफ़ात अमल का कौकब है, मेलिफिक इफ़ेक्ट्स देता है, लेकिन आपके लिए इसने बेनिफिक असरात को भी मद्देनज़र रखा है, आपको मुस्बत असरात से भी नवाजा है, चूँकि सैटर्न इन पाइसेस हैप्पी होता है, हालत फ़रा में होता है। इस अरसा में आपको हकीकत पसंद बनाया गया, बहुत से सबक सिखाए गए, ज़माने के नशेब व फ़राज़ दिखाए गए, कई किस्म के नुकसानात का आपने सामना किया। माली परेशानियाँ आपके दामनगीर रहीं, जमूद और बंदिशें और रुकावटें पै दर पै आती रहीं, आपकी हक़ तलफ़ी भी हुई। इस अरसा में आपने ज़माने की सख्तियाँ देखीं, ख्वाबों, ख़यालों, तसव्वुरात और तख़य्युलात की दुनिया में रहने वाले पायसियन, आप ज़माने की तल्ख़ हकीकत से आशना हुए। लेकिन ज़ुहल ने हालत फ़रा में रहते हुए ज़्यादा सख्ती नहीं बरती, और फिर नेपच्यून जो आपका रूरल प्लैनेट है मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में, अगर आप रात के वक्त पैदा हुए हैं तो नेपच्यून ही आपका हतमी तौर पे रूरल प्लैनेट है। ये भी आपके फर्स्ट डेकन में मौजूद था, सैटर्न के साथ साथ रहा। तो नेपच्यून जो आपका रूरल प्लैनेट है, 2011 से लेके मार्च 2025 तक आपके फर्स्ट डेकन में रहा। तो इसने आपकी रूहानियात को जिला बख्शी, दुआओं की कबूलियत में बहुत मदद मिली, असरार व रमूज़ से आपकी दिलचस्पी बढ़ी, खुफिया उलूम में महारत हासिल की। यही हालात अब दोबारा ज़ुहल पैदा करेगा। अब अक्टूबर 2025 से लेके जनवरी 2026 तक माज़ी करीब के तमाम तर खुशगवार, यादगार और ताकतवर औकात वापिस आ रहे हैं, जब ज़ुहल और नेपच्यून आखिरी मर्तबा आपके फर्स्ट डेकन में बाहम कंजैक्ट करेंगे, मगर दोनों रेट्रोग्रेड होंगे। तो आपने माज़ी के तजर्बात की रोशनी में इस अरसा में बहुत अच्छे इक़दामात उठाने हैं और फ़ैसले करने हैं। माज़ी में जिन हालात का आपने सामना किया है, आप कुंदन तो बन चुके हैं, अब आपने अपना मोल भाव खुद लगाना है। तो इस अरसा में अपनी कदर व मंज़िलत को पहचानिए और अपनी मंज़िल का तयन कर ही लीजिए। बाकी हालात आपके साज़गार ही हैं। रावी चैन ही चैन लिखता है इंशाअल्लाह। बाद अज़ां ज़ुहल 13 फरवरी को आपका फर्स्ट डेकन छोड़ के आइंदा 30 सालों के लिए आपको खैरबाद कह के चला जाएगा, और फिर आपके ज़ायचा के दूसरे घर में अप्रैल 2028 तक क़याम करेगा।
जबकि नेपच्यून आखिरी मर्तबा अक्टूबर से जनवरी 2026 तक आपको ज्वाइन करेगा। आप इस दौर के खुशकिस्मत पाइसियन हैं जिन्होंने नेपच्यून फर्स्ट डेकन का लुत्फ उठा लिया है। अब ये वक्त दोबारा 2175 में आएगा। इस वक्त को अब दोबारा कौन देखेगा? 2 सितंबर से 18 सितंबर तक का टाइम आपके लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि मरकरी डोमिसाइल है विरगो में, आपके अपोजिशन डेकन में, जायचा के 7वें घर में। तजदीद नौ, अहद वफा का वक्त है। मरासिम जो ख़राब हैं उनको इस्तवार करने का वक्त है। अजवाजी तलखियाँ दूर करने का वक्त है। मियाँ बीवी के दरमियान सुलह और आशती कायम करने का वक्त है। तो कुरानी सबक को याद रखिए, मलहूज़ ख़ातिर रखिए। दुश्मनों को दोस्त बनाने का वक्त है। मुखालिफों पे फ़तयाब होने का वक्त है। और बिलखसूस वो ख़वातीन हज़रात जो सिंगल हैं, जिनकी शादी में रुकावट है, 2 से 18 सितंबर तक थोड़े से हाथ पाँव मार लीजिए, अपना प्रपोज़ल भेज दीजिए। शादी ब्याह की कोशिशें समरावर साबित होंगी इंशाअल्लाह। 3 सितंबर से जुपिटर जो कि कैंसर में है, ट्राइन कायम करेगा नॉर्थ नोड के साथ, जो कि आपके फर्स्ट डेकन में मौजूद है। क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका रोलर प्लैनेट जुपिटर है, जो बड़े अच्छे प्लेसमेंट में आपके साथ ट्राइन बना रहा है जून 2025 से जून 2026 तक, और अभी हाल ही में उसका शर्फ गुजरा है। शर्फी दर्जा 15 से तो वो निकल चुका है, मगर अब भी अपने बैत शर्फ में मौजूद है। ये ऐसे ही है जैसे एक बादशाह ताजपोशी तख्त नशीनी के बाद बैठा तो अपने दरबार और अपने महल में ही है, और इसने जून 2026 तक यहाँ क़याम करना है, और नॉर्थ नूड आपके जायचा के पहले घर में है। तो ये आपका बेस्ट टाइम है, और ये टाइम जून 2026 तक चलेगा। तो मैं आपको एक बहुत बड़ी टिप दे रहा हूँ, इनामात के हुसूल में जुट जाइए, अपनी किस्मत को आजमाइए, जायज़ हद तक प्राइज़ बॉन्ड ख़रीदिए, इनामी स्कीमों में हिस्सा लीजिए, कमेटी डालिए, आपको फ़ायदा होगा। गैर मुतवक्को तौर पे दौलत मिलेगी, और अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस मिलेंगी, ऐसी खुशियाँ मिलेंगी जिनका आपने तसव्वुर भी नहीं किया। औलाद की जानिब से खुशी मिलने के, फ़रहत मिलने के इम्कानात रोशन हैं। आपके बच्चे ऐसे काम करेंगे जिनसे आपका दिल खुशी से बाग-बाग हो जाएगा। मोहब्बत के मामलात में आपको ज़बरदस्त कामयाबी मिलेगी, और बेऔलाद अफराद को जून 2026 तक ज़रूर औलाद की खुशी मिलेगी। तो वक्त की सआदत से फ़ायदा उठाइए। जब मुनज्जिम आपसे ये कहता है कि आपका अच्छा वक्त चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके तकिया के नीचे से डॉलर या पौंड बरामद होने लग जाएंगे। ये वक्त है। वक्त की ताकत, क़ुव्वत और अहमियत को मद्देनज़र रखें, और दुरुस्त इक़दामात उठाएँ, तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो जो ख़वातीन हज़रात बे-औलाद हैं, या जिनकी शादी नहीं हुई, पहले बता चुका हूँ, या अब तक जिनका इनाम नहीं लगा, उनको अपनी किस्मत आज़माई करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, जिद्दोजहद करनी चाहिए। इंशाअल्लाह खुदावंद कुद्दूस आपको समर आवर फरमाएगा। सूखे दरख्त पे अब फल लगना ही चाहता है, ये गोया आपके लिए मौसम बहार आ चुका है। एक तवील ख़िज़ां के बाद अब बहार का लुत्फ़ उठाइए। 5 सितंबर मार्स जो लिब्रा में स्क्वायर कायम करेगा जुपिटर के साथ, जो कि कैंसर में है, तो 8वें घर में प्रॉब्लम्स बन रही हैं। आपका जिगर, गुर्दा, मैदा, मसाना मुतासिर हो सकता है। अपनी खुर्दोनोश पे, अपनी ग़िज़ा पे तवज्जो दीजिए। स्पाइसेस को किसी सूरत में भी पेटू नहीं बनना चाहिए, और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल रखिए। अपना रोज़मर्रा चेकअप करवाते रहिए, और किसी भी बीमारी को हल्के में मत लीजिए। 6 सितंबर यूरेनस रेट्रोग्रेड होगा जेमिनाई के फर्स्ट डेकन में, फर्स्ट डिग्री पे। वो आपके जायचा के चौथे घर के मसाइल आ रहे हैं। नकल मकानी, अनचाही जगह की तब्दीली आपको करनी पड़ सकती है। ऐसी जगह आपको मुंतकिल होना पड़ सकता है जहां आप ना चाहते हुए भी चले जाएंगे। 7 सितंबर को होने वाला पूरा चांद ग्रहण, ब्लड मून, आपके जायचा के 15 डिग्री पे हो रहा है, और ये ब्लड मून साबका ग्रहणों का ही तसलसल है। तो ये आपको कोई नुकसान नहीं दे रहा, आपको रिबोट कर रहा है, नया जन्म दे रहा है, नए दौर का आगाज़ कर रहा है, और आपकी नई शनाख्त कायम कर रहा है। जब आपके जायचा के पहले घर में एक बार बिल्कुल अंधेरा छा जाएगा, और बाद अज़ां जब चाँद पूरी आबोताब के साथ रोशन होगा,
तो एक नई नवीद और एक नए उजाले के साथ आपको वेलकम करना चाहिए। रबीउल अव्वल शरीफ का ये चांद आपके लिए सआदतें और नई ज़िंदगी की शुरुआत का वक्त लाया है। 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद भी कबूल फरमाइए। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ और सहूलियात पैदा फरमाए और माजी के तमाम नाक़िस असरात को मिटा के मुस्तकबिल की अच्छी राह पे आपको गामज़न करे। आमीन। 10 सितंबर सन जो विरगो में है कंजक्शन कायम करेगा साउथ नूड के साथ जो आके आपके जायचा के 7वें घर में है। तो ये 10 सितंबर का दिन आपके लिए बुरा दिन है ताल्लुकात के हवाला से। तो अगर इस दिन कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मुखालिफ फरीक आप पे चढ़ दौड़ता है तो सब्र तहम्मुल से काम लीजिए। कोई भी ऐसी हरकत ना कीजिए जिससे आपके ताल्लुकात ख़त्म हो जाएं। मियाँ बीवी के दरमियान जिनके दरमियान झगड़े हैं ये चपकलिश बढ़ सकती है। तो 10 सितंबर ताल्लुकात को ख़राब होने से बचाइए, परहेज़ कीजिए। 12 सितंबर सन और मरकरी दोनों जो विरगो में हैं सेक्सटाइल कायम करेंगे आपके रोलर प्लैनेट जुपिटर के साथ जो कैंसर में है। 12 सितंबर आपके जायचा के 7वें घर के मामलात को बेहतर कर देगा। वो खौफ व ख़तरात जो ताल्लुकात के हवाला से या दुश्मनों के हवाला से मैंने आपको आगाज़ में बताए हैं, उनका 10 सितंबर को ख़ात्मा होगा, मगर फिर दोबारा ग्रहण में ये सर उठाएंगे। 21 सितंबर को होने वाला ग्रहण इन मसाइल को दोबारा से बेदार करेगा। 13 सितंबर सन मरकरी कैज़मी होने जा रही है विरगो में जायचा के 7वें घर में। तो फिर आपके जमी मामलात, आपकी क़ुव्वत, आपकी तवानाइयाँ 7वें घर पे ही सर्फ हो रही हैं। ताल्लुकात, दुश्मन, मुखालिफ, शराकतदारी, पार्टनरशिप, अज़वाजी मरासिम, इनमें ही जान बरपा है। 16 सितंबर वीनस लियो में सेक्सटाइल कायम करेगा मार्स के साथ जो कि लिब्रा में है। 16 सितंबर आपको शिफा बख्श क़ुव्वतों से नवाजा जाएगा। अगर आप बीमार हैं तो अपना रूहानी इलाज कीजिए या करवाइए। खुद पे आयात शिफा, आयात सलाम पढ़ के दम कीजिए, रक़िया शरिया कीजिए, आपको अल्लाह ताला शिफाए कामिला आजिला अता फ़रमाएगा। हर काम का अल्लाह ने एक वक्त मुकर्रर किया है। जायचा ये बता रहा है कि 16 सितंबर आपके लिए शिफा बख्श दिन है। तो इस दिन अपना रूहानी इलाज ज़रूर कीजिए या करवाइए। अगर और कुछ नहीं कर सकते तो मंजिल शिफा यूट्यूब पे बहुत से मुस्तनद जय्यद उलमा और आमिलीन कामिलीन की अदिया और पुरानी आयात मौजूद हैं, आप उनकी तिलावत सुन सकते हैं। 17 सितंबर मरकरी विरगो में अपोजिशन कायम करेगा सैटर्न के साथ जो रेट्रोग्रेड है आपके फर्स्ट डेकन में। तो 17 सितंबर किसी भी किस्म का एडवेंचर मत करें, कोई रिस्क मत लें, किसी पे अंधा भरोसा मत करें और किसी की ज़मानत भी मत लें, और ख़ास तौर पे लड़ाई झगड़े से परहेज़ करें। 18 सितंबर मरकरी लिब्रा में एंटर होगा तो आपके जायचा के छठे घर को बहुत बेहतर बना देगा। ये हीलिंग टाइम है, आपकी रोज़मर्रा की सेहत बेहतर हो जाएगी, बीमारियां दूर हो जाएंगी, आपकी रोज़मर्रा की मसरूफियात में इजाफ़ा होगा, आपकी रूटीन बेहतर हो जाएगी। अगर आप खातून खाना है तो घर का माहौल अब बेहतर होना शुरू हो जाएगा। घर में काम करने से, घर की देखभाल करने से, घर का काम काज करने से आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगी, आपकी हौसला अफजाई की जाएगी। और अगर आप मुलाजमत पेशा हैं तो आपके काम करने का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी तरक्की होगी, आपको बोनस मिलेगा, आपकी इनकम में इजाफ़ा होगा। और जो जॉबलेस हैं उनको अच्छा रोज़गार मिलने के कवी इम्कानात नज़र आ रहे हैं। सितंबर के आखिरी अशरा में आपकी जॉब के हवाला से आपको ज़रूर खुशखबरी मिलेगी। 19 सितंबर से 24 सितंबर तक ग्रैंड एयर ट्राइन बनने जा रहा है, अजीम बादी मुसल्लस कायम हो रही है। मरकरी जो लिब्रा में है ट्राइन कायम करेगा रेट्रोग्रेड यूरेनस के साथ जो जेमिनाई में है, और प्लूटो जो एक्वेरियस में है इसे ज्वाइन कर रहा है। और इसी दिन 19 सितंबर को वीनस विरगो में एंटर हो रहा है। तो ये ग्रैंड एयर ट्राइन आपके लिए ज़्यादा साजगार नहीं है। 19 से 24 सितंबर तक अपने अखराजात पे कंट्रोल करें, फजूल खर्ची से बचें, नकल मकानी की कोशिश मत करें, बिला वजह सफ़र से भी गुरेज करें, आपके बहुत पैसे ज़ाया हो सकते हैं। अलावा अज़ीं
अपनी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करें और ऐसे काम ना करें जिनसे कोई आप पे उँगली उठाए, क्योंकि 19 से 24 सितंबर ग्रैंड एयर ट्रायल के दौरान आप पे तोहमत लग सकती है, झूठा मुकदमा दायर हो सकता है, इल्ज़ाम तराशी हो सकती है या दुश्मन आपकी बंदिश लगा सकते हैं। खुद मुख्तारी की कमी, खुद एतमादी की कमी आप देख सकते हैं। प्रॉपर्टी और विरासत के मसाइल समेत बहुत से खौफ व ख़तरात आपके सामने दरपेश हो सकते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। अगर आप मुतमईन रहते हैं, कोई बड़ा कदम नहीं उठाते और आराम से सुकून से 19 ता 24 सितंबर के अय्याम गुज़ारते हैं, कोई रिस्क नहीं लेते, तो कोई नुकसान भी नहीं होगा। ताहम इन अय्याम में हस्ब तौफ़ीक सदका व खैरात कीजिए ताकि आप मनफ़ी असरात से महफूज रहें। इस ग्रैंड एयर ट्राइन में आपके लिए मैसेज ये है कि हालात का तजिया करें, मसाइल की शनाख्त करें और दुश्वारियों की वजूहात को जांचें, परखें और मालूम करें और मुतमईन रहें। 21 सितंबर सन जो विर्गो में अपोजिशन कायम करेगा सैटर्न के साथ, जो कि आपके फर्स्ट डेकन में रेट्रोग्रेड है, और इसी दिन जुज़वी सूरज ग्रहण भी होने जा रहा है। अगरचे ये जुज़वी ग्रहण है, लेकिन फिर भी इस ग्रहण का असर तो बहर कैफ रूनुमा होना है। हमारे यहाँ पाकिस्तान के कुछ नाम नहाद नजूमी ये वावेला प्रोपगंडा कर रहे हैं कि ये ग्रहण चूँकि पाको हिंद में नज़र नहीं आ रहे और ख़ास तौर पे सूरज ग्रहण जो रात के वक्त हो रहा है हमें नज़र नहीं आ रहा, तो इसका कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होने वाला। तो ये बेपर्की उड़ा रहे हैं। अगरचे ये ग्रहण वेस्ट में नज़र आएगा और पाकिस्तान में ये रात के वक्त होगा, लेकिन फिर भी ग्रहण तो है। ग्रहण अपने असरात ज़रूर मुरतब करता है। अब अगर सूरज निकला हो और धुंध या बादल के सबब सूरज नज़र ना आए, तो आप क्या कहेंगे कि सूरज नहीं है या दिन नहीं है? और बाकी जो आपका अपना ज़ोडाइकल साइन है, आपका बुर्ज है, कॉन्स्टेलेशंस हैं, शैडो स्टार, नॉर्थ नोड, साउथ नोड, लिलिथ वगैरह हैं, या बाकी जितने भी डिस्टेंस प्लैनेट्स हैं या आउटर प्लैनेट्स हैं, वो भी आपको नज़र नहीं आते। कोई सितारा सैयारा आपको नज़र नहीं आता, तो क्या वो भी असरअंदाज नहीं होता? तो फिर आप होरोस्कोप और एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करना ही छोड़ दें। ऐसी बेपर्कियां सिवाय पाकिस्तान के जाहिल नाम नहाद नजूमियों के और कोई नहीं उड़ाता, क्योंकि उनकी गिरफ्त करने वाला, उनसे पूछताछ करने वाला कोई नहीं होता। ये ग्रहण आपके ताल्लुकात को बदल रहा है, आपकी पार्टनरशिप में तब्दीली ला रहा है, अज़वाजी ज़िंदगी में बहुत बड़ा अप डाउन लेके आ रहा है। ताहम जो सिंगल हैं उनकी शादी रुक सकती है और जो शादीशुदा हैं उनकी ज़िंदगी में जहर घुल सकता है। ताहम मुहतात रहिए और जिस आयत मुबारका का सबक आपको शुरू में दिया है, उसे अपना हिर्ज़ जान बना लीजिए ताकि आपके ताल्लुकात मुतासिर ना हो। इस महीने आपके ज़ायचे का 7वां घर बुरी तरह से मुतासिर है। बाकी तमाम कवाकिब अहम तरीन उमूर ज़िंदगी में आपकी मदद कर रहे हैं। तो मैं दुआ करता हूँ कि ग्रहण आपके लिए मनफ़ी असरात के बजाय मुस्बत असरात लाए और आप किसी भी परेशानी से महफूज व मामून रहें। यह ग्रहण माज़ी के ताल्लुकात जिनमें खलीज पैदा हुई है, जिनमें तसादुम हुआ है, तलाक़ें हुई हैं, जुदाइयाँ हुई हैं, उनकी हीलिंग भी कर देगा और अब आपको एक नया ताल्लुक़ कायम करने में मदद फ़राहम करेगा। और ऐसे रिश्ते नाते ताल्लुकात जो आपके लिए दर्द सर बने हुए हैं, उनसे आपकी जान छुड़वा देगा। तो बेस्ट ऑफ लक स्पाइसेस। 22 सितंबर मार्स स्कॉर्पियो में एंटर होगा और डोमिसाइल हो जाएगा और सन लिब्रा में आके लिब्रा सीजन का स्टार्ट करेगा, तो आपके जायचे का 9वां घर अपने नुक्ताए कमाल पे है। आला तालीम के हुसूल में मदद मिलेगी, वज़ाइफ पढ़ने से, दुआ करने से, तिलावत करने से फ़ायदा होगा। रूहानी उमूर में आपकी दिलचस्पी भी बढ़ेगी और रूहानी उमूर से आपको नफ़ा भी मिलेगा। दुआएँ आपकी सितंबर के आखिरी अशरा में ज़रूर कबूल होंगी। नेक नामी, शोहरत आप हासिल करेंगे और बैरून मुल्क सफ़र में अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको मदद मिलेगी, और अगर आप बैरून मुल्क क़याम पज़ीर हैं तो यहाँ आपके लिए बहुत सी आसानियाँ और सहूलियात पैदा होने वाली हैं। 23 सितंबर सन जो लिब्रा में अपोजिशन कायम करेगा रेट्रोग्रेड नेपच्यून के साथ, जो कि एरीज़ में है, तो माली मसाइल का आपको सामना करना पड़ेगा।
नज़र बद या जादू का शदीद ख़तरा है, रिज़्क की बंदिश हो सकती है, हासिदीन की जानिब से जादू टोना लगाया जा सकता है। चूँकि आपका रूलर प्लैनेट नेपच्यून, अगर आप रात के वक़्त पैदा हुए हैं या मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में नेपच्यून ही है, इसका एरीज़ में रेट्रोग्रेड होते हुए सन के साथ अपोज़िशन कायम करना और पूरे लिब्रा सीज़न में अपोज़िशन कायम करना, ये ठीक नहीं है, आपके लिए रुकावटें जन्म ले रही हैं। तो इसका हल ये है कि हिर्ज़ बलियात और दफ़िया या अशरार का कोई वफ़क़ या कोई तावीज़ अपने पास रखिए, किसी नक्श से मदद लीजिए या आयात कुरानिया, अस्माउल हुस्ना, अदिया मासूरा से मदद तलब कीजिए। ये है आपके ज़ायचे का मुकम्मल और जामे अहवाल जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए, आपको शर दुश्मना से महफूज़ व मामून रखे और आपके ताल्लुकात को बहाल रखे। अल्लाह आपका हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।